बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेस्ट। नॉलेज की दुनिया में खुश आमदीद। मेरा नाम है अदीबा नाज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत और बेहतरीन ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। In my previous videos, I explained the virtue and the importance of दुरूद पाक on normal days. But आज हम दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत और बरकत जुमा के दिन के हवाले से पढ़ेंगे और जानेंगे कि जुमा के दिन मोहब्बत और खुलूस से पढ़ा गया दुरूद पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत से सुनते हैं। जुमा के दिन दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत के हवाले से एक हदीस पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट 10 फ़ज़ाइल भी पढ़ेंगे और आखिर में एक दिलचस्प वाक़या भी रीड करेंगे जिसे सुनकर यकीनन आपके अंदर भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का जज्बा पैदा होगा और इस अमल से आपकी ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमे रात का दिन आता है अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि कौन जुमे रात और जुमा की रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। एक और हदीस में अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत मुझ पर जुमा के दिन और जुमा की रात को दुरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसका गवाह और शफ़ाअत करने वाला हूँगा। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल। 21 दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो हौज़े कौसर पर जाएगा तो खुसूसी अनायत होगी। 22 दुरूद पाक पढ़ने वाला कल सख्त प्यास के दिन अमान में होगा। 23 पुल सिरात पर से नहायत आसानी से और तेज़ी से गुजर जाएगा और पुल सिरात पर इसे नूर अता होगा। 24 दुरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेता है। 25 दुरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में कसरत से बीवियां अता होंगी। 26 दुरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। 27 दुरूद पाक पढ़ना इबादत है। 28 दुरूद पाक अल्लाह ताला के नज़दीक सब नेक अमलों में से प्यारा है। 29 दुरूद पाक मजलिसों की जीनत है। 30 दुरूद पाक तंगदस्ती को दूर करता है। अब हम एक दिलचस्प वाक़या पढ़ेंगे। हज़रत सैयद मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली साहिब दलाइलुल खैरात रहमतुल्लाह अलैहि एक जगह तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर नमाज का वक़्त हो गया। आपने वज़ू का इरादा किया, देखा तो एक कुआं है जिसमें पानी मौजूद है, लेकिन इस पर कोई पानी निकालने का सामान यानी रस्सी डोल वगैरह नहीं है। फरमाया, मैं इसी फ़िक्र में था कि एक बच्ची ने मकान के ऊपर से झांका और पूछा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया, बेटी मैंने वज़ू करना है मगर पानी निकालने का कोई ज़रिया नहीं है। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? फरमाया, मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कहते हैं। ये सुनकर उस बच्ची ने कहा, अच्छा आप ही हैं कि जिनके मदो सना के डंके बज रहे हैं मगर कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। ये कहकर उस बच्ची ने कुएं में अपना आबे दहन डाल दिया तो आनन फानन पानी किनारों तक आ गया, बल्कि ज़मीन पर बहने लगा। आपने वज़ू किया और नमाज से फारिग होकर उस बच्ची से पूछा, बेटी मैं तुझे कसम देकर पूछता हूँ कि बता तूने ये कमाल कैसे हासिल किया? बच्ची ने कहा, ये जो कुछ आपने देखा है ये उस ज़ाते गिरामी पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से हुआ है, और अगर जंगल में तशरीफ़ ले जाएं तो दरिंदे चरिंदे आपके दामन में पनाह लें। तो हज़रत शेख जज़ूली ने वहाँ कसम खाई कि दुरूद पाक के मुतल्लिक़ किताब लिखूँगा, और फिर आपने एक किताब लिखी जिसका नाम दलाइलुल खैरात है। यही वो शेख जज़ूली रहमतुल्लाह अलैहि हैं कि जिनके मुतल्लिक़ ये बात पाया सबूत तक पहुँची हुई है कि आपकी कब्र मुबारक से कस्तूरी की खुशबू महकती थी, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। नेज़ हज़रत शेख जज़ूली साहिब दलाइलुल खैरात के वसाल के 77 साल बाद आपको कब्र से निकाला गया और सोस से मराकश मुंतकिल किया गया। जब आपका जिस्म मुबारक खोला गया तो देखा कि आपका कफन भी बुसीदा नहीं हुआ था और आप बिल्कुल सही और सालिम हैं जैसे आज ही लेटे हैं। ना तो ज़मीन ने आपको छेड़ा, ना आपकी कोई हालत बदली है, बल्कि जब आपने ताज़ा ख़त बनवाया था और 77 साल के बाद
جب آپ کا جسد مبارک نکالا گیا اور ایسے ہی تھا جیسے آج ہی خط بنوایا ہے، یہاں تک کہ کسی نے براہ آزمائش آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا اور انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید نظر آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی جیسے زندہ لوگوں کے جسم میں خون رواں ہوتا ہے، اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین پر موجود ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، سمندر کی ہر مچھلی گن سکتا ہوں، زمین پر موجود پتے گن سکتا ہوں، لیکن جب کوئی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ جتنی رحمتیں بھیجتا ہے وہ میں بھی نہیں گن سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔